विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। जीवन मुक्तिर्विशिष्टा बत विगत वपुर मुक्तिरिष्टेति पृष्टः सुस्पष्टं योऽन्वग्रहणात् उभयमपि मृषा साधिता सान्तताभ्याम् मोहापायोपलक्ष्यः स्वयमयमभयो मुक्तिरात्मैव नान्या पूर्णानन्दाय तस्मै प्रणहितमनसा सन्दधेऽहं नमांसि। अखण्डानन्द सम्बोध पूर्तये ब्रह्ममूर्तये सुधास्मित समाश्लिष्ट नेत्रान्त स्फूर्तये नमः। ओम। प्रश्न उठाया कि जो प्रत्यगात्मा विषय है उसमें विषय और उसके धर्मों का अध्यास कैसे हो सकता है, क्योंकि सामने जो विषय होता है उसमें ही अन्य विषय का अध्यास किया जाता है। आप इसको युष्मत् प्रत्यय वाला नहीं बोलते हैं, अर्थात सामने नहीं रखते हैं आत्मा को, तो उसमें प्रत्यगात्मा में अविषयत्व बोलते हैं। उच्यते न तावद अयम एकांतेन अविषयः, तो कहा कि कहते हैं कि ये पूरी तरह से अविषय नहीं है। अस्मत् प्रत्यय विषयत्वात्, अस्मत् प्रत्यय का विषय भी है। अपरोक्षत्वाच्च प्रत्यगात्म प्रसिद्धे, और ये प्रत्यगात्मा प्रसिद्ध है, अस्मत् प्रत्यय का विषय है और अपरोक्ष है, अत्यंत अविषय नहीं है। तो विषयत्व की, इसके दृश्यत्व की चर्चा चल रही है प्रत्यगात्मा की। तो कल हम लोगों ने विचार किया था कि जैसे एक अहम से ज्ञान प्रकाशित होता है या ज्ञान से अहम, एक विषय है उसको कहा अहम प्रकाशित करता है, पर वो अहम उसको कौन प्रकाशित करता है। तो जैसे घट है, पट है इत्यादि परिच्छिन्न विषय हैं, तो परिच्छिन्न विषय किससे प्रकाशित होते हैं? ज्ञान से प्रकाशित होते हैं। छोटे छोटे विषय जितने भी हैं वो ज्ञान से प्रकाशित होते हैं। वैसे ही एक शरीर में मैं हूं जो प्रत्यय बनता है वह भी ज्ञान से प्रकाशित होता है। तो मैं का और ज्ञान का कल झगड़ा चला था, और उसमें जीता कौन? दोनों ही जीते। ऐसा नहीं कहना, वो मैच जो है वो ड्रॉ में गया, क्योंकि ज्ञान से ही सब प्रकाशित होता है। किंतु अहम को यदि आप निरुपाधिक कर दें, उसको छोटी छोटे उससे हटा लें दृष्टि को, तो वह ज्ञान स्वरूप ही है। तो अहमा वा ज्ञानम प्रकाश्यते, ज्ञानेन वा अहमम प्रकाश्यते, ये कल चर्चा चली थी। तो मैं हूं जो प्रत्यय है वह ज्ञान से प्रकाशित होता है। अब वो आपका मैं छोटा है या बड़ा है? कल विचार था कि हमारा मैं एक मंडल तक विचार करता है या उसके आगे भी जाता है।
वृक्ष पर्वत आदि के दृष्टांत दिए गए थे। तो मैं अमुक हूं, एक व्यक्ति हूं और 3.5 हाथ का मेरा परिमाण है, इतना मैं लंबा चौड़ा हूं और मेरी आयु 100 वर्ष है, जो भी है 50 से 60 है, 80 है। आयु बड़ी होना अच्छा समझते हैं, 100 वर्ष ले लो, जीवेम शरदा शतम, तो 100 वर्ष आयु है। तो ये सब प्रत्यय ही है, ये कोई ठोस सत्य नहीं है, यह परिवर्तनशील है। और ये प्रत्यय माने हमारी वृत्ति ही है, और वृत्ति हमेशा ज्ञान से प्रकाशित होती है। तो मैं अमुक व्यक्ति हूं, इतनी मेरी आयु है। हमेशा आप यह सोचकर नहीं रहते हैं कि मैं देह हूं, लेकिन उस देह को काल से जोड़ते हैं, द्रव्य से जोड़ते हैं, उसको देश से जोड़ते हैं, और फिर उसको संबंधियों से जोड़ते हैं, जाति से जोड़ते हैं, बहुत सारे विषयों से आप उसको जोड़ते रहते हैं। दोस्त से जोड़ते हैं, दुश्मन से जोड़ते हैं, वो तो जरूरी ही जोड़ते हैं। इस पार्टी को वोट देना, इस पार्टी को वोट नहीं देना, कोई किसी को भी वोट दे, आपको क्या है। लेकिन क्या है कि कोई दोस्त किसी को उसकी दलीलें दे देंगे, सफाइयां दे देंगे, लेकिन महाराज जब ब्रह्म विचार की बात आती है तो निष्पक्ष बैठो। क्या करना है? तो अहम की परिच्छिन्नता जो है वह दृश्य है। तो अहम की परिच्छिन्नता दृश्य है और ज्ञान उसका दृष्टा है। सत्यम ज्ञानम कहा, तो ज्ञान उसका दृष्टा है। और परिच्छिन्नता मूलक जो प्रतीति होती है, उनका अभाव और उनका अभाव जो होता है, परिच्छिन्नता मूलक जो प्रतीतियां होती रहती हैं और उनका अभाव जो होता है। हम दृश्य को, विषय को भी देखते हैं और उनके अभाव को भी देखते हैं। तो परिच्छिन्नता मूलक प्रतीति और उनका अभाव जितना है वो सब दृश्य है। और दृष्टा कौन है? ज्ञान है, मैं नहीं है, ज्ञान है। और ये जो विशुद्ध ज्ञान है दृष्टा, इसका इन परिच्छिन्नताओं के साथ कोई संबंध नहीं है। और इनको हम उपाधि कहते हैं, देश की उपाधि, काल की उपाधि, वस्तु की, द्रव्य की उपाधि, फिर और आगे संबंधों की उपाधि, संस्कारों की उपाधि। बड़ा जोर दिया जाता है संस्कृति पर। एक तत्व ज्ञान रहे, बाकी संस्कृति रहे ना रहे, नहीं तो उसी में उलझ जाते हैं कि संस्कृति की रक्षा होनी चाहिए। विचार है देखो, और विचार करते समय विवेक जरूर होना चाहिए। जब आप विवेक पूर्वक आप विचार करेंगे तो विवेक में इतनी सामर्थ्य होती है कि वह टुकड़े टुकड़े कर दे, अर्थात सत और असत का विवेक करके, और जो असत है उसे छोड़ दे। तो असत की कहां तक गति है? तो ये जो परिच्छिन्न है वो ज्ञान कोई परिच्छिन्न नहीं होता, ज्ञान का कोई परिच्छेदक नहीं है। ज्ञान का किसी परिच्छिन्न वस्तु के साथ, भावों के साथ, विचारों के साथ, संबंधों के साथ, संस्कारों के साथ, द्रव्यों के साथ ज्ञान का संबंध नहीं है, वह उनसे नहीं जुड़ता। तो ज्ञान का कोई परिच्छेदक नहीं, न संबंध है और न कोई परिच्छेदक है। और ऐसा जो ज्ञान है जो किसी उपाधि के साथ जुड़ता नहीं, परिच्छिन्नताओं के साथ जुड़ता नहीं, विषयों और संबंधों के साथ जुड़ता नहीं, वह अपरिच्छिन्न ज्ञान है। और इसलिए उस अपरिच्छिन्न ज्ञान को कहा गया अनंतम, ज्ञानम अनंतम, सत्यम ज्ञानम अनंतम। तो ये अनंतम है। अब ये जो ज्ञान है, कहा ये अनंत है,
ये किसी परिच्छिन्नताओं से जुड़ता नहीं, तो यहां पर एक विचार आ जाता है। उपासना संप्रदाय और ज्ञान संप्रदाय में अंतर होता है। ये ठीक है कि हम उपासना करते हैं, लेकिन सिद्धांत को, लक्ष्य को सामने रख के करना, नहीं तो वेदांत विचार आपका निष्फल जाएगा, क्योंकि आप कहीं ना कहीं उलझ जाएंगे। तो उपासना का जो संप्रदाय है और ज्ञान संप्रदाय है, इसका अंतर होता है। उपासना संप्रदाय क्या कहता है? उपासना संप्रदाय कहता है कि सब जो ज्ञान है वह अहम के आश्रित रहता है। कल विचार किया था हम लोगों ने, वह अहम के आश्रित रहता है। अर्थात अहम अहम अहम, प्रत्येक व्यक्ति के अहम, ऐसे जो व्यक्ति व्यक्ति के अहम है, अनेक व्यक्ति के अहम है, सब अहंताओं में जो ज्ञान सामान्य है उसका आश्रय ईश्वर है। उपासना संप्रदाय ने माना कि सब परिच्छिन्न अहम का, उसमें जो एक ज्ञान सामान्य, सब में अहम ज्ञान रहता है, जो ज्ञान सामान्य है उसको कहा ईश्वर। न्याय दर्शन की भाषा में इसको कल सुनाया था कि न्याय दर्शन और उपासना थोड़ा कहीं एक दूसरे को छूते हैं और पृथक भी हैं। न्याय का जो तर्क युक्ति पूर्वक विचार है उसको उपासना ने ले लिया, वेदांत ने अनुभूति को लिया, और वेदांत ने कहा तर्का प्रतिष्ठानात्, तर्क की कहीं कोई प्रतिष्ठा नहीं होती, लक्ष्य की प्रतिष्ठा होती है, सिद्धांत की प्रतिष्ठा होती है। आप यदि सत्य को, कोई आके बोलता है कि हम सत्य को जाने, अभी श्री महाराज जी कह रहे हैं कि आप सत्य को जाने हैं, कोई कहता है तो उससे पूछो कि किस प्रमाण से जाने हो। ऐसे ही आके कोई गपोल कुछ हाक दे तो उसमें बह नहीं जाना। ये आप सनातन वैदिक धर्मावलंबी हैं, इसलिए आपको वेदांत का प्रमाण लेके, लक्ष्य को लेके चलना है। और ये नहीं कहना है कि सब मत, मजहब, संप्रदाय सब एक है। सबके जब लक्ष्य अलग हैं तो कैसे है? और हम लोग तो उपासना संप्रदाय में, वेदांत संप्रदाय में भेद बनाते हैं। तो भेद किस लिए बनाते हैं? अभेद तक जाने के लिए, कोई झगड़ा करने के लिए नहीं बनाते। बुद्धि के जो विचारों की भूमिकाएं हैं उनको लेकर और उनका विवेक करते हैं। तो भगवान ने विवेक दिया है तो विवेक तो किया जाएगा। तो ज्ञान सामान्य और जीव, अब जीव है तो कहा कि जो ज्ञान सामान्य है सब जीवों में, उसका आश्रय ईश्वर है। तो ज्ञान विशेष का आश्रय, विशेष विशेष व्यक्ति व्यक्ति के जो ज्ञान है उसका आश्रय अहम है, जीव है। और ज्ञान सामान्य का आश्रय ईश्वर है। ये न्याय दर्शन की भाषा है। और सब अहम जो अहम है, अनेक अहम अहम अहम, वहां ज्ञान सामान्य लिया और उपासना में अहम अहम दिया। और उन अहम, वो सारे अहम जो है वो सब अहंता वो ईश्वर के आश्रित हैं, ये उन्होंने कहा। अब इसमें आपत्ति आ गई, आपको जमी होगी बात, हम समझते हैं जमी होगी, क्योंकि हम लोग जब पढ़ते हैं, सुनते हैं, हमें भी जमती है कि बात तो ठीक है, क्योंकि संस्कार होते हैं, पहले के संस्कार काम करते रहते हैं। जब संस्कारों को काटने वाली तलवार आती है तब वो जो अनाग्रही होगा, जो श्रद्धालु होगा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धया सत्यमाप्यते। तो श्रद्धा माने अंधविश्वास नहीं, पर श्रद्धा अर्थात सत्य पर श्रद्धा। तो सत्य पर जिसकी श्रद्धा होगी वह उसको स्वीकार कर लेगा। तो आपत्ति क्या आई कि जीव भी ज्ञान का आश्रय है और ईश्वर भी ज्ञान का आश्रय है। तो वो दोनों ज्ञान के आश्रय हैं, लेकिन
वो ज्ञान को आश्रय देते हैं, परंतु वो स्वयं ज्ञान रूप है कि अज्ञान रूप है। जैसे इस पुस्तक का आश्रय ये मेज है, तो दो चीज हो गई ना, एक पुस्तक और एक मेज, तो और दोनों अलग अलग हैं। उसी प्रकार से कहा ज्ञान का आश्रय जीव, तो जीव ज्ञान को आश्रय देता है या ईश्वर ज्ञान को आश्रय देता है, लेकिन वो स्वयं ज्ञान रूप है कि अज्ञान रूप है। तो ज्ञान का आश्रय जीव वो ज्ञान से अलग है कि ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान स्वरूप है तो आश्रय और आश्रयी भाव तुम कहां से लाए? ईश्वर सामान्य ज्ञान का आश्रय है, तो ज्ञान से अलग है कि ज्ञान स्वरूप है। उसमें खुद में कुछ ज्ञानवान है कि नहीं है, और उस दोनों क्या है, ईश्वर और जीव ज्ञान के आश्रय उनको बना रहा है। कौन बना रहा है? न्याय और उपासक, ये बना रहे हैं। तो ज्ञानातिरिक्त ज्ञान गुण वाले वो सिद्ध होते हैं, शब्द है, अर्थात ज्ञान अलग है, अतिरिक्त है, और ये ज्ञान गुण वाले हैं, उस ज्ञान को स्वीकृति देते तो गुण आ जाता है उनमें। जैसे हम अचौर्य को, अस्तेय को स्वीकृति दें कि हम चोरी नहीं करेंगे, तो अस्तेय कोई अलग वस्तु है, और हम जो आत्मा है, चेतन है, जीवात्मा है, हम उसको स्वीकृति देते हैं, तो हम अस्तेय गुण वाले होंगे, हम दया गुण वाले होंगे। उसी प्रकार से ज्ञान हमारा स्वरूप है कि ज्ञान हमसे कुछ पृथक है, और हम उस गुण वाले होते हैं, ज्ञान गुण वाले होते हैं, ज्ञान को अपने जीवन में आश्रय देते हैं, अर्थात वह भी एक उपाधि ही हो गया। तो इससे क्या होगा कि ज्ञान का उदय होता है और ज्ञान का लोप होता है। ज्ञान का लोप और ज्ञान का उदय, ये दोनों स्वीकार करने पड़ेंगे, और दोनों को जड़ मानना पड़ेगा। जैसे कहते हैं दोनों को माने, ज्ञान भी जड़ हो जाएगा, और जो आश्रय देने वाला है जीव या ईश्वर, वो भी जड़ हो जाएगा। ज्ञान एक पृथक वस्तु हो जाएगी ना, तो ज्ञानातिरिक्त ज्ञान गुण वाले सिद्ध होंगे। आपको समझ में आ रहा, पकड़ पा रहे हैं ना? तो वो वाले सिद्ध होंगे। तो उसमें दृष्टांत ये देते हैं कि जैसे गंध गुण वाली पृथ्वी होती है। पृथ्वी क्या होती है? गंध गुण वाली होती है। तो ये पृथ्वी जो गंध गुण वाली होती है, तो हमेशा उसमें गंध हो ही आवश्यक नहीं है। उसमें कभी गंध होती है और कभी नहीं होती है। एक ऐसी अवस्था आती है जिसमें जहां पर उसमें गंध नहीं होती है। उत्पन्नम द्रव्यम क्षणम निष्क्रियम निर्गुणम च तिष्ठति। जो द्रव्य उत्पन्न होता है, जैसे पृथ्वी मान लो, तो क्षण भर को वो निष्क्रिय और निर्गुण रहती है। उसी प्रकार से पृथ्वी की एक अवस्था ऐसी होती है जिसमें उसमें गंध नहीं होती। फिर उसके बाद वो जब सक्रिय होती है और सगुण होती है, तो गंध उसका गुण हो जाता है। उसी प्रकार से ज्ञान यदि गुण है, ज्ञान गुण वो न्याय दर्शन मानता है, तो उसमें थोड़ी देर को ज्ञान होगा और नहीं भी होगा, उत्पन्न होगा, लोप होगा उसका, और उसका प्राकट्य होगा। ज्ञान अब अंतर्हित हो गया और अब ज्ञान आ गया, तो आप कहेंगे ये तो अनुभव है महाराज, ये हमारा अनुभव है। कैसे अनुभव है? कहा हम देखते हैं कि कभी बुद्धि काम करती, कभी नहीं काम करती। बात बुद्धि में ज्ञान का उदय होता है नहीं होता है, बात उसकी नहीं की जा रही, बात जो बुद्धि को भी देखता उसकी की जा रही। बुद्धि में आप बुद्धि से इतना तादात्म्य कर लेते हैं कि बुद्धि की सूक्ष्मता को सोच लेते हैं कि अब तो हम आकाश में पहुंच गए। सावधान, बहुत ही वेदांत का विचार सूक्ष्म है। और बुद्धि की जड़ता को सोच लेते हैं कि अब तो हम जड़ हो गए,
अब हम वेदांत विचार कर ही नहीं सकते, तो लाओ ना आप माला ही जपे। आप माला जपे, हमारा माला से कोई विरोध नहीं है, हम खुद दिन रात जपते रहते, क्योंकि बुद्धि को लगाए, मन को लगाए रखना पड़ता। लेकिन वो ठीक है, उसको एकाग्र करने के लिए आप माला जपें, लेकिन वह आपके ऊपर शासन नहीं कर सकती। आप शासक हैं, आप दृष्टा हैं, आप ज्ञाता हैं। तो ये जो आपत्ति उठाई गई कि कभी ज्ञान होगा कभी नहीं होगा, उसका उपासकों ने समाधान किया। न्याय की जो बात थी, तो रामानुजाचार्य जी ने इधर से वेदांती आक्षेप लगा रहा, इससे इधर से न्याय ऐसा बोल रहा है, तो न्यायिक और वेदांतियों की दोनों की बात को गलत कहा और कहा कि ज्ञान और ज्ञान दो प्रकार का होता है। वो और पक्ष ले आए, कहा दो प्रकार का होता है, एक धर्म ज्ञान और एक धर्मी ज्ञान। ये हमारे उपासक आचार्य लाए। तो धर्म ज्ञान जो होता है वह जीव के आश्रित होता है, और जीव के आश्रित होता है उसी को वृत्ति ज्ञान भी कहते हैं। धर्म ज्ञान जो जीवाश्रित है वह वृत्ति ज्ञान होता है, और वो वृत्ति ज्ञान में घटाकार वृत्ति, पटाकार वृत्ति, मठाकार वृत्ति, वृक्षाकार वृत्ति, नगराकार वृत्ति, स्त्रियाकार वृत्ति, पुरुषाकार वृत्ति इत्यादि, गगनाकार वृत्ति। तो ये जीवाश्रित जो ज्ञान, धर्म ज्ञान जो जीवाश्रित है, जीव के आश्रित रहता है विचारा ज्ञान। तो अब जीव कौन है पहले वही पूछ लो, लेकिन अभी थोड़ी देर आप ये मान के चले, जीवाश्रित रहता है, वो वृत्ति ज्ञान है। और घट पट मठ आदि जितने नाम आपको सुनाए वो दुनिया का ज्ञान है, और इसका लोप और जागरण होता रहता है। परंतु जीव का जो आत्मा है, स्वरूप है, वह ज्ञान रूप ही है। ऐसे भेद किया उन्होंने, वह ज्ञान रूप ही है। वही धर्मी ज्ञान स्वरूप, जो धर्मी ज्ञान है, वह ईश्वर के आश्रित है। जीव का ज्ञान तो ज्ञान रूप है, स्वरूप है उसका, किंतु वो धर्मी, वही धर्मी ज्ञान बनेगा, और वो धर्मी ज्ञान जो होगा, अर्थात जीव का जो ज्ञान है, वह ईश्वर के आश्रित है। तो धर्म ज्ञान वो जीव के आश्रित है, और धर्मी ज्ञान वह ईश्वर के आश्रित है। और इसका भी लोप और जागरण होता रहता है। प्रलय और सृष्टि तो हम मानते ही हैं, तो इसका भी लोप भी होता रहता है। लेकिन जो ईश्वर आश्रित ज्ञान है, इसका लोप और जागरण नहीं है। जीव का जो आश्रित ज्ञान है वो धर्म ज्ञान है, और जो धर्मी ज्ञान है उन्होंने ऐसे समझाया, उसका लोप और जागरण नहीं है। तो वेदांती ने इस यहां पर प्रश्न पूछ लिया। वेदांती ने कहा कि ज्ञान में जो आप द्वित्व बना रहे हैं महाराज, द्वित्व माने भेद, जो आप भेद बना रहे हैं, और भेद क्या बना रहे हैं? धर्म ज्ञान और धर्मी ज्ञान। तो धर्म और धर्मी भेद रूप भेद जो बना रहे हैं आप, वह प्रकाश्य है या नहीं? वही गणित है जो अभी आपको समझाया था। वो कहा वो प्रकाश्य है या नहीं, अर्थात उसको कोई देखता है या नहीं, उसे जानता है कि नहीं। नहीं तो आप वृथा ही ये भेद, ये द्वित्व बना रहे हैं। यदि वह द्वित्व जो आप बना रहे हैं वह द्वित्व प्रकाश है, और इसलिए वो प्रकाश्य होगा, तो प्रकाशक जो है वो ज्ञान हमें चाहिए, हमें वो हमारा लक्ष्य वो है। तो प्रकाश इसलिए है या नहीं, वो भेद रूप जो द्वित्व है। तो ज्ञान में सामान्य और विशेष का भेद बनाना, सामान्य ज्ञान और विशेष बात, ये जो भेद, विशेष का भेद, वह प्रकाश्य है या नहीं, ये प्रश्न पूछा जाता है। और ज्ञान सामान्य का आश्रय
एक तो ये पूछा कि जो आपने द्वित्व बनाया उस भेद का कोई प्रकाशक है कि नहीं। भेद तीसरी चीज आ जाएगी, दो चीज होंगी तो प्रकाशक एक आकाश होगा कि नहीं। तो जब आप विचार कर रहे हैं ज्ञान का तो उसमें प्रकाशक ज्ञान क्या होगा और भेदक ज्ञान क्या होगा, और ज्ञान सामान्य का आश्रय और ज्ञान विशेष का आश्रय, यह जो आप आश्रय और आश्रयी भाव बना रहे हैं वह प्रकाशित होता है या नहीं, उसको भी कोई देखता है या नहीं, वो प्रकाश्य है या नहीं। निश्चित ही वो प्रकाश्य है, वो दृश्य है, तब आप भेद पा रहे हैं। तो अद्वैत वेदांती ने कहा, अद्वैत इसलिए लाना पड़ता है कि द्वैत विशिष्टाद्वैत आदि भी अपने को वेदांती ही कहते हैं। इसलिए अद्वैत वेदांती ने कहा कि ज्ञान का ये जो द्वित्व है, दोपना है, भेद है, जीवत्व और ईश्वरत्व, उनमें जो अनुस्यूत एक अखंड ज्ञान है उसका ये भासी ही है। इसलिए ज्ञान उपाधि भेद से ही, उपाधि का जो भेद बनाया, जीव की उपाधि, ईश्वर की उपाधि, ये भिन्न भिन्न प्रकार का प्रतीत हो रहा है। जो अखंड ज्ञान है वो भिन्न भिन्न प्रकार का उपाधि के भेद से प्रतीत होता है, भासता है। स्वरूप से उसमें भेद नहीं है, स्वरूप से उसमें भेद बनाने की जरूरत नहीं है। तो आपने भेद बनाया एक सामान्य ज्ञान और एक विशेष ज्ञान। विशेष ज्ञान को कहा धर्म ज्ञान और उसको कहा धर्मी ज्ञान, सामान्य ज्ञान को। और ये दो भेद बना लिए। अब ये जो दो भेद बनाए और सभी बना रहे हैं, ये भेद तो नाम अलग अलग हैं लेकिन सभी बना रहे हैं। जीव ईश्वर का भेद वेदांतों में निषेध होता ही है, जीव ईश्वर भेद, जीव का भेद, जीव ईश्वर का भेद, ईश्वर जगत का भेद, जगत का भेद, जगत जीव का भेद, ये सब भेद 5 भेद है और उनका निषेध होता है। तो ये भेद है, लेकिन भेद का भेदक कौन है और भेद का ज्ञाता कौन है। या तो भेद अलग अलग हो, ये घट है, ये पट है, ये मठ है, और उनमें भेदक रेखाएं हो और उनको जानने वाला हो, तब वो भेद को देखेगा। आप कल्पित बोल लें तो हम थोड़ी मानेंगे। तो स्वरूप से भेद नहीं है, उपाधि से भेद ज्ञान में प्रतीत होता है, भासता है। तो सामान्य की उपाधि आई, तो सामान्य की उपाधि जिसमें सब धर्म ज्ञान को, वहां अहम की बात थी और यहां ज्ञान की बात आ गई उपासना में। तो सामान्य की उपाधि से सृष्टि प्रलय आदि होता है और उसका दूसरा नाम दिया गया समष्टि। तो समष्टि की उपाधि से, इसलिए सृष्टि प्रलय आदि जो है वो समष्टि की उपाधि से होते हैं। अर्थात वहां भी अंतर्धान तिरोधान होता है और फिर उत्पत्ति हो जाती है। अद्वैत मत ने ये कहा कि एक अखंड ज्ञान ही सामान्य की उपाधि से, इसको ध्यान से आप सुनना, एक अखंड अद्वैत ज्ञान ही, अखंड जो है वो सामान्य की उपाधि से काल सामान्य, देश सामान्य, द्रव्य सामान्य, वृत्ति सामान्य, ईश्वर रूप से भासता है। ईश्वर क्या है? ईश्वर में हमने काल की उपाधि, देश की उपाधि, वृत्ति की उपाधि, द्रव्य की उपाधि ये लगा दी। तो देश सामान्य, द्रव्य सामान्य, वृत्ति सामान्य, काल सामान्य, सामान्य माने सब में है। जो ईश्वर है सर्वभूता नाम, तो सब भूतों में है। तो उसकी उपाधि से वो ईश्वर की
रूप में भासता है। और विशेष की उपाधि जब ले लेते हैं तो जीवत्वेन माने जीव रूप से भासने लगता है। तो विशेष और सामान्य की उपाधि दी गई। किंतु यदि वेदोक्त रीति से जो नेति है, वो नेति के द्वारा हम उपाधि मात्र का निषेध कर दें। जो काल की उपाधि, देश की उपाधि, द्रव्य की उपाधि, वृत्ति की उपाधि, ये इसका हम निषेध कर दें। आप कर सकते हैं क्योंकि वृत्ति आपकी है। और कालाकार वृत्ति और काल सामान्याकार वृत्ति, विशेष की उपाधि और सामान्य की उपाधि। तो काल विशेष की उपाधि और काल सामान्य, तो कालाकार वृत्ति आप बनाते हैं और काल विशेषाकार बनाते हैं और काल सामान्याकार। तो उपाधि मात्र का हम निषेध कर दे तो निषेधावधि रूप निषेध कर देने पर जो निषेधावधि रूप एक अद्वितीय अखंड चेतन सत्ता वह उपलब्ध हो जाती है। उसका क्या नाम देंगे? अखंड चेतन सत्ता। चेतन जब कहते हैं तब वहां ज्ञान आ जाता है। तो हमने जो पृथक पृथक पकड़ रखा है व्यक्ति और सामान्य, वो हमारी वृत्ति ने बनाया। तो सिद्धांत में एक अखंड चैतन्य ही जीव के रूप से, ईश्वर के रूप से, उपाधि के रूप से भासता है। तो इसको हमने पकड़ा किसको? ये भेद क्यों बन रहा उपासना संप्रदाय में और वेदांत संप्रदाय में? वो उपाधि को पकड़ रहे हैं। बस इतनी सी बात है, बहुत मजेदार बात है। वो आप देखेंगे ना, एक अपने लक्ष्य में बैठकर जब देखेंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि सभी जो दर्शन है वो उपाधि को पकड़ रहे हैं और उपाधि को पहाड़ बना रहे हैं। और वेदांत दर्शन जो है वो पहाड़ को राई बना रहा है। वो राई को पहाड़ बना रहे हैं तो हम पहाड़ को राई बना रहे हैं। वो देखो अचरज, नाव में नदियां डूबी जाए। वो कबीरदास की बहुत सी ऐसी उलटबासियां हैं। तो वो बोलते हैं नाव में नदियां डूबी जाए, राई की ओट में पहाड़ छुप गया। और वो पहाड़ राई की ओट में छुपा हुआ है, अर्थात पहाड़ नहीं है, राई है। तो वो राई को लेकर वो राई क्या है? उपाधि है, उपाधि है। और उसी ने पहाड़ खड़ा कर दिया है। तो ये इस प्रकार से वेदांतियों ने प्रश्न पूछा। उन्होंने धर्म ज्ञान और धर्मी ज्ञान बनाया, उन्होंने विशेष और सामान्य बनाया। जीव और ईश्वर को दोनों ने लिया क्योंकि दोनों आस्तिक दर्शन है। आस्तिक दर्शन वो होते हैं जो ईश्वर और वेद को मानते हैं, तो आस्तिक दर्शन है। पर वेद के तात्पर्य को कौन समझेगा, ये बात है। जो गुरु और संप्रदाय से युक्त है वही वेद के प्रमाणत्व को, उसके सिद्धांत को समझते हैं। तो अन्य कुछ वेदांती होते हैं जो गुरु संप्रदाय से कुछ सीखे नहीं होते हैं, तो कुछ शब्द सीख लिए होते हैं और उससे वो कुछ बोलते रहते हैं। तो उसका भी थोड़ा सा विचार करें। थोड़ा एक मजेदार प्रसंग है। तो कहा कि प्रश्न ये उठा कि निर्णय यह हुआ है कि निरुपाधिक चेतन जो है वो तो ब्रह्म है और सोपाधिक चेतन ईश्वर है या तो जीव है। समष्टि की उपाधि है तो ईश्वर है और व्यष्टि की उपाधि है तो जीव है। तो कहा कि ये हमने समझा। अब इसमें तर्क लगाते हैं, युक्ति लगाते हैं, लेकिन तर्क और युक्ति जो होती है वो लक्ष्य के लिए होना चाहिए। यदि तर्क आप बिना लक्ष्य के लगाते हैं तो आपको कहीं ले जाके उड़ा के ले जाएगा और पता नहीं कौन सी घाटियों में ले जाके छोड़ दे और हड्डी पसली चकनाचूर हो जाए, कहां उठा के फेंक दे।
इसलिए लक्ष्य को, जैसे लक्ष्यहीन कोई हवाई जहाज हो जाता है तो कहां जाके गिरेगा, किसी खड्ड में गिरे कि समुद्र में गिरे, उसको पता नहीं है। तो जो भी आप युक्ति लगाते हैं, तर्क लगाते हैं, वो युक्ति और तर्क लक्ष्य के लिए हो, लक्ष्य के अनुसार ही आपकी कल्पना भी हो। कल्पना तो वेदांती भी करता है, क्योंकि प्रबल कल्पना नहीं करेगा तो जिस नैसर्गिक कल्पना ने हमें जकड़ रखा है उसका विनाश कैसे होगा। इसलिए कल्पना तो वो बिल्कुल बहुत आराम से कहता है कि अविद्या रूपी जो कल्पना है उसको काटने के लिए हमने ये ब्रह्म विद्या की कल्पना खड़ी की है। लेकिन कैसी कल्पना? जो संहार कर दे, जिसके हाथ में खड्ग है, एक हाथ में मुंड है, एक हाथ में खड्ग है, तो जो संहार कर दे, ऐसी है ब्रह्म विद्या की कल्पना। तो लक्ष्यहीन जो कल्पना होगी, जिसमें युक्ति और तर्क भी बेकार जाएंगे और कल्पना की जो उड़ान है वो वस्तु की प्राप्ति में पर्यवसित नहीं होगी। इसलिए क्या कहा कि मालूम ही नहीं है हमें कि हम कहां जाएंगे। वो हमें मालूम नहीं है कहां जाएंगे, जिधर भेज दोगे उधर जाएंगे। इसलिए गए वहां पर काउंटर में, टिकट्स वाले से कहा टिकट दे दो। उसने कहा कि टिकट कहां की दें? तो जहां तुम्हारी मर्जी हो वहां की दे दो। तो मालूम ही नहीं है कि कहां जाएंगे। वैसे हम लोग ऐसे करते हैं, कभी गुप्त रूप से भागना होता तो उससे सामने वाले से बोल देते जहां की टिकट तुम्हें देनी हो दे दो, हम वहीं चले जाएंगे। वो भगवत विश्वास है, वो समय भूमि गोपाल की। लेकिन यहां लक्ष्य की बात चल रही है कि लक्ष्य के लिए, क्योंकि दृष्टांत पूरा तो बैठता नहीं दार्ष्टान्तिक में, तो कहा कि हमें मालूम ही नहीं है कि हम कहां जाएंगे। तो आत्मा का जो अद्वितीय रूप है, जो अद्वितीयत्व है, जो आत्मा अद्वैत है, अखंड है, वह आपका लक्ष्य होना चाहिए। और इसलिए हमारे यहां अधिकारी का विचार किया गया कि इसका अधिकारी मुमुक्षु होता है। अधिकारी को पता होता है कि जगत यह अनित्य है, नश्वर है, इसे हमें छोड़ना है। तो जगत की उपाधि का वो त्याग करने में उसे देर नहीं लगती। वो वैराग्य और मुमुक्षा दो से संपन्न होता है अधिकारी। तो इसलिए अधिकारी का विचार है। वेदांत के ग्रंथ बोलते हैं कि महाराज बहुत बोरिंग लगते हैं, शुरू होते ही वो विषय अधिकारी प्रारंभ हो जाते हैं। प्रयोजन, संबंध, चार चीज, अनुबंध, चतुष्टय, उससे तो अधिकारी का विचार इसीलिए है कि आप उसके बिना प्रयोजन, अधिकारी, प्रयोजन, विषय सबका विचार है। तो अद्वितीय रूप, जो अद्वितीयत्व रूप जो तर्क है और युक्ति है, उसको लेकर तो वो कायदे से होनी चाहिए। नहीं तो तर्क की कहीं प्रतिष्ठा नहीं होती है। तर्क हमें ले जाकर कहीं भी फेंक देता है, तर्का प्रतिष्ठानात्। तो हम उपाधि में फंस जाते हैं। उपाधि जो शब्द है, उपाधि शब्द का ठीक ठीक अर्थ ग्रहण करते हैं कि नहीं। जब उसने पूछा, प्रश्न ये पूछा गया कि निरुपाधिक चेतन ब्रह्म है और सोपाधिक चेतन वो जीव या ईश्वर है, तो उत्तर देने वाले ने कहा, अब दोनों वेदांती हैं, अब कोई पूर्व पक्षी नहीं है, नैयायिक या उपासक नहीं है। तो कहा कि आप उपाधि शब्द का ठीक ठीक अर्थ ग्रहण करते हैं? उत्तर देने वाले ने कहा। तो प्रश्नकर्ता ने कहा कि आप बताइए उपाधि शब्द का क्या अर्थ है, तो हम अपने विचारों का परिष्कार करेंगे, उसको उनकी शुद्धि करेंगे, शोधन करेंगे। तो कहा कि देखो, एक उप होता है और एक आधि शब्द होता है। उप अर्थात पास, समीप। तो पास समीप में रहकर, और आधि माने आधान कर देना, रख देना। तो पास में रहकर आधान कर देना, अपने गुण धर्मों को विशुद्ध जो वस्तु है उसमें डाल देना,
उसको बोलते हैं उपाधि। और ये उपाधि में क्या है? उप और आधि, पास में और आधान। तो ये आधि है। आधि जब शरीर में होती है तब उसको व्याधि बोलते हैं, व्याधि। और ये आधि जो है ये मार डालती है मनुष्य को। जब मन में होती है, तब मन में होती, तब उसे आधि कहते हैं। तब मानसिक रोग, चिंता आदि होती है। अभी कल परसों कोई बता रही थी यहां माता कि आंख का ऑपरेशन हुआ एक वृद्धा माता का, तो इतनी डर रही थी कि ऑपरेशन तो हुआ सो हुआ, आंख के ऑपरेशन में कोई मरता नहीं, वो मर गई। तो आप ये नहीं समझिए कि वेदांत में आपको बताया जाता है कि उपाधि से सब कुछ हो रहा है, और उपाधि से सब कुछ हो रहा है तो क्या हमें अंतर पड़ता है? आपकी संपूर्ण जीवन इससे प्रभावित हो रहा है। संपूर्ण जीवन आपका निराश्रित सा हो रहा है, भयभीत है, राग द्वेष ग्रस्त है, मुक्ति की कोई कक्षा ही नहीं है, कोई भूमिका ही नहीं है। तो ये आधि जब मन में आती है, मन में आधी है, तो मानसिक रोग, चिंता आदि आते हैं। और जब ये मानसिक रोग भी शांत हो जाते हैं तब समाधि आती है। मन और शरीर में कोई रोग नहीं है, सम माने प्रसन्न है, तो समाधि है, सम्यक आधि है। तो आधि को भी बढ़िया बना लिया तो ये क्या हो गया? समाधि हो गई। तो आधि, व्याधि और समाधि ये तीनों ही अंतःकरण की उपाधि में है। ये आधि, व्याधि और समाधि जो आपका प्रत्येक चेतन है, आत्मा है, उसमें नहीं है, ये अंतःकरण की उपाधि में है। व्याधि शरीर में और आधि मन में और समाधि अंतःकरण में। तो अंतःकरण की उपाधि में ही तीनों है। अंतःकरण की वृत्तियां विशेष विशेष होती हैं और विशेष विशेष विषयों में और अंगों में जाती हैं। जब वो विशेष विशेष विषयों में और अंगों में जाती हैं तब उनको वृत्तियां को विशेष कह देते हैं। तो जब अंगों में जाती हैं तब उनको व्याधि कहते हैं। और चारों ओर भटकती रहती है, कहीं ठहरती ही नहीं है, तब उसको आधि कहते हैं। मानसिक रोग हो जाता हमारा, कल्पना करती रहती है बुद्धि मानसिक रोग में, ये हमें कहीं मार न डाले, ये हमें कहीं धोखा न दे दे, ये हमारी गुप्त बात किसी को बता न दे, ऐसे कल्पना करती रहती, भयभीत होती है, रोगी हो जाती है बुद्धि। तो चारों ओर भटकती रहती, कहीं ठहरती ही नहीं है, तब उसको आधि कहते हैं। कहीं ठहरने का उपाय उसको बताना चाहिए कि तुम एक जगह रुककर कुछ विचार करो। तो आधि जो है वो अपने में ही एक स्थान पर टिकती नहीं है, और अपने में ही एक स्थान पर जब टिक जाती है तो उसी का नाम हो जाता है समाधि। टिक तो जाए तो समाधि होती। तो ये तीनों के तीनों उपाधि में ही होते हैं। उपाधि में बात चल रही है उपाधि की। विचारक कह रहा है, थोड़ा अल्प विचार है, गुरु संप्रदाय से रहित है, अभी बहुत प्रबल विचार नहीं किया है। तो वो कह रहा है कि व्यष्टि की उपाधि, समष्टि की उपाधि, जीव और ईश्वर, और निरुपाधिक वो ब्रह्म, शब्द उसने सुन लिए तो बोलता रहता है। तो प्रश्न उसने पूछा कि अंतःकरण व्यष्टि है या समष्टि है? तो कि अंतःकरण में ही, तुम्हारे उत्तर देने वाले ने, कि अंतःकरण में ही व्यष्टित्व और समष्टित्व दोनों भासते हैं। अंतःकरण में ही भासते हैं। अंतःकरण में तब जब ये तुम समझ लेते हो कि समष्टि अंतःकरण का चैतन्य ईश्वर है और व्यष्टि अंतःकरण का चैतन्य जीव है, तो तुम्हारे अंदर ही व्यष्टि और समष्टि का भेद बनता है। और ये भेद भी अर्थहीन है, क्योंकि दोनों के दोनों अंतःकरणोपाधिक ही हैं। इसलिए आगे चल के बात बताई गई कि समष्टि अंतःकरण उपाधि ईश्वर है और वो समष्टि अंतःकरण की उपाधि वाला
नहीं भी है। कारण बनता है और कारण नहीं भी है, क्योंकि उसमें करण की उपाधि है नहीं। तो दोनों अंतःकरणों की उपाधि की है, तो उपाधि के भेद से उपहित में भेद नहीं होता। जो उपाधि का भेद है, जैसे कि आप स्फटिक मणि के पास रक्त जपा कुसुम रख दें तो वो लाल दिखने लगता है, किंतु उसमें रक्तत्व, उसमें लालपना आता नहीं है, वो केवल मालूम पड़ता है। वो स्फटिक मणि ज्यों की त्यों रहती है। तो उपाधि के भेद से, तो उपाधि की दृष्टि से या भेद से उसमें भेद नहीं बनता है। तो ये जब भेद नहीं बनता है, ये बात क्या आ गई का दृष्टि सृष्टि। आपकी दृष्टि से सृष्टि हो रही है। आपने भेद बनाया व्यष्टि अंतःकरण, समष्टि अंतःकरण। व्यष्टि अंतःकरण को तो हम समझे नहीं, उस उपाधि को तो समझे नहीं है, और समष्टि में कूद रहे हैं। किसी ने कहा कि ईश्वर कैसा होता है दिखाइए, तो श्री उड़िया बाबा जी महाराज ने कहा कि तूने जाना है ईश्वर को? तो उस व्यक्ति ने कहा कि हां, ईश्वर ने सृष्टि बनाई है। क्या ईश्वर ने सृष्टि नहीं बनाई? तो कहा ईश्वर ने सृष्टि बनाई, नहीं तो क्या तेरा चाचा बनाने आता? ऐसे पहले के महात्मा ऐसे भी उत्तर दे देते। तो ईश्वर ने सृष्टि बनाई है तो कितना बड़ा होगा? 3.5 हाथ के शरीर में बैठा तू अपने आप को जानता नहीं कि तू कौन है, कहां से आया है, क्या है, ये तू जानता नहीं है, और ईश्वर को जानने की हिमाकत करता है। अर्थात जब आप अपने आप को जानने लगेंगे, अपनी आपकी उपाधि को समझेंगे, तो ईश्वर की उपाधि के बारे में भी समझ में आएगा। उपसमीपे स्थित्वा आधानम स्वगुणस्य स्वधर्मस्य। उपसमीपे स्थित्वा आधानम स्वगुणस्य, अपने गुणों का, स्वधर्मस्य अन्यस्मिन् आधानम उपाधानम, उपाधि। वो उपाधान को ही उपाधि कहते हैं। पास में रहकर और अपने गुण और धर्म को दूसरे में ले जाकर थोप दे, उसको बोलते हैं उपाधान या उपाधि। तो वह वस्तु दूसरी है और वस्तु की उपाधि दूसरी है। तो वस्तु तो है दूसरी और वस्तु की उपाधि और दूसरी, उसके द्वारा वह उपहित होता है, अर्थात उसके गुण धर्म जो है वो गौण हो जाते हैं। तो वस्त्र जैसे हम पीला रख देते हैं तो स्फटिक मणि पीली मालूम पड़ती है, कि उपाधि में के अभाव में मणि अपने स्वरूप में आ जाती है, वो ज्यों की त्यों रहती है। तो स्वरूप में नील, पीत, रक्त आदि वर्ण नहीं है, वह बिना वर्ण के ही है। तो ये धा धातु जो है यह उभय पदी है, धत्ते भी और दधाती भी। तो अंतःकरण चैतन्य, जो अंतःकरण में चैतन्य है, वो अंतःकरण चैतन्य जो है वो अंतःकरण की उपाधि से, और उसमें अंतःकरण किससे का, अविद्या की उपाधि से, और उसमें देश अंतःकरण की उपाधि को जब आप स्वीकार करते हैं, और अंतःकरण किस लिए कहा, अविद्या की उपाधि से, तो उसमें देश, काल, वस्तु आदि बहुत बड़ा विस्तार, वो विलास दिखने लगता है, उपाधि से दिखने लगता है वो विलास। यह बात सबको मालूम नहीं पड़ती है, और सब सोचते हैं अंतःकरण की उपाधि को ही पहले आप हैंडल कर लें, उसको देख लें, तो उसमें क्या है कि हमारी सृष्टि में तो आप कहते हैं कि नहीं, उसी का विलास है, हमारे अंतःकरण का विलास है। नहीं, समष्टि चाहिए, और समष्टि उपाधि वाला ईश्वर वहां चाहिए, वह चेतन चाहिए। तो कहा कि वो ठीक है, लेकिन यह जो विलास है, यह बात सबको मालूम नहीं पड़ती, इसलिए भगवान ने एक स्वप्न की अवस्था आपको दी। तो आपकी दृष्टि में इतनी बड़ी सामर्थ्य है, अत्र पुरुषा स्वयं ज्योतिर्भवति। स्वप्न में ये पुरुष स्वयं ज्योति हो जाता है,
और उसके पास अद्भुत सामर्थ्य प्रकट हो जाती है। तो सामर्थ्य, एक तो वहां पर ये पता चलता है कि सामर्थ्य होती है स्वप्न में, और दूसरा स्वप्न की ये शक्ति होती है कि वो सृष्टि के रहस्य का उद्घाटन कर ले, वो बता दे कि ये सृष्टि जो संपूर्ण दिखती है वह माया है। तो उसका पूरे का उद्घाटन या उद्घोषक होता है स्वप्न। एक सामर्थ्य का उद्घोषक होता है और दूसरा सृष्टि के रहस्य का होता है उद्घोषक। इसी को बोलते हैं दृष्टि सृष्टिवाद वेदांतों में। ये दृष्टि सृष्टिवाद समझने में मुश्किल है और आप सबको समझ में नहीं आता कि ईश्वर नहीं, ईश्वर चैतन्य, जीव चैतन्य, विभाजन मत करो, केवल एक अखंड अद्वितीय ब्रह्म ही ब्रह्म है, ये बात समझ में नहीं आती। तो इसलिए तब दो विभाग करके समझाया जाता है कि देश आदि को बनाने वाला, देश काल वस्तु आदि, देश आदि से समझ लिया कीजिए, बनाने वाला जो समष्टि चैतन्य है, वो समष्टि चैतन्य, उसकी उपाधि से ये सृष्टि दिखती है। स्वप्न में भी समष्टि चैतन्य आप उसका अनुमान करते हैं। अगर ग्रंथि नहीं टूटी है तो स्वप्न में भी आप जब स्वप्न देख रहे हैं, जागने पर तो आप कहेंगे कि हमारे मन ने बनाया, लेकिन स्वप्न में आप ये सोचेंगे, ध्यान देना इस बात पर, क्योंकि ये आपके अंदर समझ पर कहीं चोट है। तो स्वप्न में आप सोचते हैं कि ये समष्टि जो सृष्टि है वह ईश्वर ने बनाई है और मैं उसमें एक छोटा सा शरीर हूं और मैं अपने सुख दुख से सुखी दुखी हूं, मैं पापी पुण्यात्मा हूं। तो वहां भी ऐसे समष्टि चैतन्य वही उपाधि, अंतःकरण उपाधि के कारण भासता है। तो समष्टि चैतन्य की उपाधि से ईश्वर, और व्यष्टि चैतन्य, तो व्यष्टि चैतन्य वहां भी है, स्वप्न में भी है। तो उसमें ये मेरी पत्नी है, मेरा मकान, मेरा धन, मेरे संबंधी, जागृत में भी है। और मेरा शरीर, मेरी इंद्रिय, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मैं पापी, मैं पुण्यात्मा, ये मैं लगा रहता है। मैं सुखी, मैं दुखी, ये सब अंतःकरण की उपाधि से है और ये अंतःकरण को बोलते हैं व्यष्टि। तो व्यष्टि और समष्टि, तो व्यष्टि आ गई, तो शरीर, अज्ञान, अंतःकरण, ये सब उपाधि है। और ये व्यष्टि जो है जीव की उपाधि, ये दो भेद कर दिए गए, विभाग किए गए समझने के लिए, वास्तव में विभाग नहीं है। और जहां जब तक आपको समष्टि के दर्शन होते हैं जगत के, तब तक ईश्वर है, उसकी भक्ति करनी चाहिए। ये बात बीच में बोल दी। एक दिन बताया था कि जरा ईश्वर का निषेध करने में हम लोग भयभीत होते हैं। भयभीत होते हैं इसलिए कि कहीं आप ईश्वर का तो निषेध कर दें, अपना निषेध करें नहीं, और आपके हृदय की भक्ति भी चली जाए तो कोई मार्ग ही नहीं रह जाए, इसलिए भयभीत होते हैं। तो इसलिए वेदांत का विचार थोड़ा धीरे धीरे समझ के बताना पड़ता है। तो जीव की उपाधि और इन व्यष्टि की समष्टि की जो उपाधि ईश्वर की उपाधि है, और जीव की उपाधि वो व्यष्टि की हो गई। तो ईश्वर में अंतःकरण, ईश्वर ने जब समष्टि की उपाधि को हम ठोस मानते हैं, तो ईश्वर ने अंतःकरण और देश काल वस्तु आदि का निर्माण किया, और स्वरूप के अज्ञान से अंतःकरण वो जीव की उपाधि बनी हुई है। तो जितनी दूर में उपाधि होती है, ये दूसरा एक प्रश्न आ गया। ये बहुत सुंदर विचार है, इसको अब कल सुनाएंगे। तो ये जीव की उपाधि और व्यष्टि की और समष्टि की ईश्वर की उपाधि, लेकिन चेतन और चेतन में भेद नहीं होता, उपाधि से भेद नहीं बनता है, ये बात हम लोग देख चुके हैं। तो जीव और ईश्वर चेतन दृष्टि से एक है, उपाधि दृष्टि से भेद है। जैसे ब्रह्म और ईश्वर, तो ब्रह्म निरुपाधिक है और ईश्वर सोपाधिक है। तो उपाधि को जब तक ओढ़े रहेंगे तब तक बेचारा ब्रह्म भी ईश्वर बन जाता है। तो जीव की क्या गति है? ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति ॐ शान्ति ॐ शान्ति ॐ शान्ति ॐ शान्ति ॐ शान्ति